ओके, सो हम करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा लेंथी है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर आप कर लेते हैं ना तो आपके हर एक टॉपिक का रिवीजन हो जाएगा, हर एक टॉपिक का ट्रीटमेंट बनने लगेगा। आपको एग्जाम में जो प्रॉब्लम हो रही है ना, अभी आपको सॉल्व करने में जो प्रॉब्लम हो रही है कि यार रिप्रेजेंट करते नहीं बन रहा, पहले क्या लिखूं, चीजें लिखना ही भूल जाता हूं, आंसर ही नहीं आता एक बार में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस क्वेश्चन से हो जाएगा, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि पहले क्या करना है फिर क्या करना है। ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। इस क्वेश्चन में आपको पी क्यू आर पार्टनर से तीनों का रेशियो दिया हुआ है 5:4:3। ठीक है, बैलेंस शीट गिवन है आपको एक। अब यहाँ पर जो पी है ना, मतलब पहला वाला, वो मर रहा है 1 अक्टूबर 2021 को। ठीक, और जो क्यू आर है उनका न्यू रेशियो गिवन है 7 उनका न्यू रेशियो गिवन है 7:5। अब यहां पर आपको बनाना क्या है, सबसे पहले वो देखा करो एग्जाम में, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पूछता कुछ और हम कर कुछ और देते हैं जोश जोश में। ठीक है, यहां पूछा क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूछा है, और एक्स का एग्जीक्यूटिव अकाउंट पूछा है। ठीक है, मतलब आपको सारी चीजें यहां पर बनानी है, तो बहुत अच्छे तरीके से आप बना सकते हो। ध्यान रखो एग्जाम में बैलेंस शीट नहीं आएगी। ठीक, अच्छा, सबसे पहले बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब कभी भी सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना हो तो सबसे पहले तुम्हारा हमेशा काम होना चाहिए कि तुम एडजस्टमेंट पे कूद जाओ। ठीक, पहला एडजस्टमेंट देखो, क्या कोई एसेट लायबिलिटी को रिवैल्यू कर रहा है? नहीं, गलत। दूसरा कर रहा है? नहीं, काट दो। थर्ड कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। क्या बोल रहा है ये? बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाय 2 लाख। आज किसी ने तो कमेंट किया था सुबह सुबह कि अंडर वैल्यू ओवर वैल्यू का क्वेश्चन लेकर आना, तो ये जनाब आपके लिए लेकर आया गया है, तो ध्यान से समझिए, और कोई डाउट हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं। ठीक है, बिल्डिंग अंडर वैल्यूड। अच्छा, बहुत ध्यान से समझना जरा मेरी बात को। वो बोलते हैं ना, यू आर वेरी ओवर रेटेड, यू आर वेरी अंडर रेटेड। ओवर रेटेड का मतलब क्या होता है? मतलब जरूरत से ज्यादा तुझे अटेंशन मिल रही है, और अंडररेटेड मतलब कि जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए उतनी तो मिल ही नहीं रही। ठीक, ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि एक बिल्डिंग अंडर वैल्यू है 2 लाख रुपए से, मतलब ये कि जो वैल्यू लिखी हुई है वो वैल्यू बहुत कम है। अरे तो बहुत ही अंडर वैल्यू है रे, तेरी वैल्यू तो ज्यादा होनी चाहिए थी। तो यहां पर किस चीज की बात हो रही है? बात हो रही है बिल्डिंग की। ठीक, 2 लाख रुपए जो ऑलरेडी है, और क्या बोल रहा है कि 2 लाख रुपए से अंडर वैल्यू है, मतलब 2 लाख रुपए से कम लिखी हुई है। दैट मीन्स इसकी जो असली वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 4 लाख होगी। ठीक है, तो अब यहां पर आपकी बात ध्यान रखनी है कि जो न्यू बैलेंस शीट होती है उसमें क्या लिखा जाता है? न्यू वैल्यूज लिखी जाती है। तो जो सही वाली वैल्यू होगी वो लिखी जाएगी। मतलब यहाँ जो 2 लाख रुपए लिखी है ना, ये गलत वैल्यू लिखी है। ये जो 2 लाख रुपए है, ये 2 लाख रुपए से कम लिखे हुए हैं, तो जो रियल वैल्यू होगी वो 4 लाख रुपए होगी। इसलिए जब कभी भी अंडर वैल्यू हो तो आपको उसका मतलब कि उस पर्टिकुलर एसेट की वैल्यू बढ़ानी है, क्योंकि वो बैलेंस शीट में जो लिखी हुई है वो ऑलरेडी कम लिखी हुई है। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करोगे? बिल्डिंग के नाम से 2 लाख रुपए क्रेडिट कर दोगे, पहला चीज। दूसरा चीज, यहां पर नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि मशीनरी ओवर वैल्यू है, मतलब जितनी वैल्यू होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा वैल्यू लिखी हुई है, उसको सही करो, सुधारो उसको, रियल वैल्यू लिखनी चाहिए। ठीक, 1.5 लाख रुपए से ज्यादा लिखी हुई है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है 1.5 लाख कम कर दो, क्या बुराई है भाया। ठीक है, तो यहां पर जो मशीन होगी, मशीनरी, वो 1.5 लाख रुपए से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक, अब आगे बात करें कि इसकी फर्नीचर, वो भी ओवर वैल्यू है, ज्यादा लिखा हुआ बैलेंस शीट में, कम करो उसको भी। ठीक, 46,000 से क्या होगा? जो आपका फर्नीचर होगा वो सही वैल्यू हो जाएगी उसकी। ठीक, अच्छा, अब देखो और क्या है आगे। अगर आगे देखें अपन तो थर्ड पॉइंट तो अपना हो गया। ठीक है, फोर्थ पॉइंट के रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट रिलेटेड है, बिल्कुल है। एक प्रोविजन क्रिएट करना है 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स कितने के? 80,000 रुपए के। 8 पंचे 40, तो क्या करो सीधा सीधा 4,000 रुपए का प्रोविजन क्रिएट कर लो। ठीक है, पीडीडी के नाम से। अच्छा, अब और देखो, फोर्थ पॉइंट हो गया। ठीक, फिफ्थ है क्या? रिवैल्यूएशन से रिलेटेड? नहीं। सिक्स्थ है? नहीं। खत्म, बस इतना ही करना होता है। अब देखो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस? भाया भाया भाया, यहां पर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल ऑटोमेटिकली बराबर आ रहा है। दैट मींस आपका रिवेल में ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो ये तो अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात वैसे तो नहीं है, बट ठीक है, अच्छा है, अपना एक काम कम हो रहा है, अपन को बैलेंसिंग नहीं करनी पड़ रही, और इससे कोई भी प्रॉफिट या लॉस निकल कर नहीं आया। लेकिन एग्जाम में बनाना पड़ेगा, क्यों 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 क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। ठीक है, इसके मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रिवल तो हमारा बन गया। अब पार्टनर्स कैपिटल में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब मौत आ जाती है, समझ में नहीं आता कि पहले क्या लिखूं। जब सब लिख लेते तो पता चलता है अरे लिखना भूल गए। तो ऐसा क्या करें कि कुछ भूले ना? मैं बताता हूं। कभी भी जब पार्टनर्स कैपिटल बनाओ तो शुरुआत बैलेंस शीट से किया करो, इससे कभी कोई चीज मिस नहीं करोगे। जैसे
सबसे पहले बैलेंस शीट के पास जाओ और बोलो कि भाई कैपिटल कितनी है, देखो जरा 3 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख। सबसे पहली फुर्सत में ये काम कर लो, क्या 3 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख, ये सबसे पहले तुम लिख लो। ठीक, अच्छा इसको किस नाम से लिखोगे भैया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग कैपिटल है। अब ये नहीं कि फिर तुम एडजस्टमेंट में आ गए ना, अभी बैलेंस शीट पे टिके रहो। ठीक, अब एक चीज कर लिया, अब कभी भी देखो लायबिलिटी साइड की तरफ पहले जाके कि कुछ बांटने बूटने का तो नहीं है, क्रेडिटर बढ़ता है क्या, नहीं, जनरल रिजर्व बढ़ता है क्या, बिल्कुल बढ़ता है। ठीक है, देखो कोई एडिशनल फॉर्मेशन तो नहीं जनरल रिजर्व से रिलेटेड, नहीं है, तो क्या करो, बांट दो। 36,000 रुपए जो होंगे किस रेशो में, ओल्ड रेशो में बांटे जाएंगे, ओल्ड पार्टनर को, तो 5-4-3 रेशो में बटेगा और ये होगा 15,000, 12,000 और 9,000। ठीक है, मैंने 36,000 को 5/12, 4/12 और 3/12 किया, ऐसे 15, 12 और 9,000 रुपए आ जाएंगे। ठीक है, तो 15,000, 12,000 और 9,000 ऐसे करके जो जनरल रिजर्व होगा वो बांट दिया जाएगा अमंग द पार्टनर्स। ठीक है जी, आगे बढ़े। अच्छा, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, किस चीज के लिए, इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन से होने वाले लॉस के लिए रिकवर करने के लिए बनाया जाता है। देखो कोई लॉस हो रहा है क्या इन्वेस्टमेंट में, यहां पर जरा ध्यान से देखना, बुक वैल्यू कितनी है, 1 लाख रुपए और मार्केट वैल्यू कितनी है, 86,000 रुपए। कभी भी क्या करो, तुम्हें निकालना है लॉस कितने का हो रहा है, तो लॉस निकालने के लिए दोनों वैल्यूज को कंपेयर करो, क्या पता चला कि भाई 14,000 रुपए का घाटा है। अब जाओ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के पास कि देखो भैया है क्या 14,000 रुपए रिकवर करने के लिए, तो यहाँ तो 14,000 रुपए पड़े, मतलब क्या, जितना IFR था पूरा का पूरा IFR क्या हो गया, यूटिलाइज हो गया। IFR कुछ बचा क्या, नहीं बचा, तो तुम क्या डिस्ट्रीब्यूट करोगे, नहीं, खत्म कहानी। ठीक, इसकी जर्नल एंट्री भी सुन लो ताकि तुम लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। इसकी जर्नल एंट्री होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू क्या, टू क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भैया इन्वेस्टमेंट की जो रियल वैल्यू तो घट गई, तो उसको रिवल में क्यों नहीं लिखे थे, इसलिए नहीं लिखे थे क्योंकि रिवल में लॉस या गेन लिखा जाता है। आपको लॉस हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था, दैट्स ग्रेट, 14,000 रुपए का लॉस हो रहा था, लेकिन आपने उसको रिवल में क्यों नहीं लिखा, पता है, क्योंकि आपके पास IFR था, आपने IFR से रिकवर कर लिया, तो लॉस लिखने की नौबत ही नहीं आई। ठीक है, ऐसा। अच्छा, अब बात करें एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की, तो एक बात ध्यान रखना, ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ये पार्टनर का पैसा नहीं है, एम्प्लॉइज का पैसा है। ठीक है जी, तो यहां पर इसको आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे। लायबिलिटी साइड की सारी चीजें देख लिए, दैट्स ग्रेट। अब आ जाओ किस साइड पर, एसेट साइड पर। एसेट साइड पर जब आओगे तो मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, बिल्डिंग का नहीं, फर्नीचर का नहीं, डेटर का नहीं, इन्वेस्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कैश का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एक तरीके का फिक्सिशियस एसेट है जो कि लॉस है। ठीक है, तो 1,20,000 रुपए जो होंगे वो बांट दिए जाएंगे अमंग द पार्टनर्स इन द रेशियो ओल्ड वाले में, तो 50, 40 और 30 जो होगा पार्टनर का शेयर हो जाएगा, किसका, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट वाला, 50, 40 और 30। ठीक, बस इतनी चीजें तुमने लिख ली। अब आगे बढ़ो भाया। ठीक, देखो कुछ और बचा क्या अकाउंट में, बैलेंस शीट में नहीं बचा, तो जब तुम्हारा एक इतना काम हो जाए, देखो अभी हमने क्या किया पता है, पहले बैलेंस शीट से शुरू किया और देख लिया कुछ बचा क्या, नहीं बचा, खत्म कर दो। अब जब तुम्हारा बैलेंस शीट वाला काम हो जाए उसके बाद हमेशा आया करो एक बार एडजस्टमेंट पे घूमने, जैसे तुम वो डिंडियाने नहीं जाते शाम को कभी कभी गाड़ी में उठाया और निकल लिए घूमने, वैसे एक बार इसको डिंडियाने मतलब चक्कर मारने जाया करो उधर पर। ठीक है, गुडविल की बात करते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू करना है पे 2.5 लाख ईयर पर 2.5 ईयर ऑफ परचेज पर ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 कंप्लीट ईयर जो कि दिए हैं आपको, मतलब ये कि आपको यहाँ पहले गुडविल निकालनी पड़ेगी। गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है, AP इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। ठीक, तो इसको आप चाहो तो वर्किंग नोट में कर सकते हो, यहाँ वर्किंग नोट बनाओगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल के नाम से। ठीक है, गुडविल बराबर क्या, AP इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, नंबर ऑफ परचेज ईयर, AP पहले निकालना पड़ेगा, इंटू क्या कर दोगे 2.5 कर दोगे, तो कैलकुलेट क्या करो पहले, कैलकुलेशन ऑफ AP कैसे निकालोगे भाया, 1,80,000, 1,70,000, 1,90,000, सॉरी 1,80,000 फिर 1,90,000, ये आपके 4 ईयर के प्रॉफिट है, अपॉन क्या कर दो 4 कर दो, इनको जब आप एवरेज निकालोगे तो इसका एवरेज आएगा कितना, 1,80,000। ठीक, तो 1,80,000 आप यहाँ पे AP लिख दोगे और जब आप इंटू करोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी कितनी, 4,50,000। अब आप सोच रहे होंगे सर ये मतलब भाई साहब ये कर क्या रहे हो, मतलब इतने जल्दी जल्दी सब देखा कि देखा भी नहीं तुमने लिख दिया,
यार सारे फिगर्स दिमाग में हैं ऑलरेडी बैठे हुए इसलिए, ठीक है। देखो 170, 180, 190, 180, इनका जब एवरेज करोगे तो इसका एवरेज ना करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ का 190 का 10,000 यहाँ चल जाएगा, सब 180 हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली बात एवरेज भी 180 होगा, ठीक। तो ये भी 180 ऐसे निकला। अब तुम 180 को 2.5 से इंटू करोगे तो तुम्हारी गुडविल निकल जाएगी कितनी, ये 4,50,000, ठीक। अच्छा अभी तो गुडविल निकली है भाया, अब सबसे बड़ी पंचायत शुरू होगी, क्या कि तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्टनर कितना शेयर देगा। तो सबसे पहले तो देखो कि सामने वाले को देना कितना है। कैलकुलेशन ऑफ पीज शेयर ऑफ गुडविल, पहला वाला निपट रहा है, ठीक है। टोटल गुडविल कितनी है, 4,50,000 है, जिसमें पी का शेयर लग जाएगा कितना, 5/12। जब तुम 5/12 लगाओगे तो ये तुम्हारा निकल कर आएगा अप्रॉक्स 1,87,500 काटने कूटने के बाद, ठीक। तो ये 1,87,000 दिया जाएगा बाय द गेनिंग पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशियो। तो अब तुम्हारा काम क्या होगा, गेनिंग रेशियो निकालना। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो क्या, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो करना क्या है भाया, न्यू माइनस ओल्ड करना है, ठीक। न्यू कितना है, न्यू रेशियो तुम्हारा 7/5, ओके, और ओल्ड कितना था 5/4/3, ठीक। तो यहाँ पे एक साइड में मैं लिख लेता हूँ, ठीक, 7:5 और 4/3 और यहाँ पे 5, ठीक। ये वाला निपट रहा है, ओके। तो न्यू होगा कितना 7/12 माइनस ओल्ड कितना 4/12, गेनिंग कितना जाएगा, इसका आ जाएगा गेनिंग शेयर 3/12, ठीक। ये किसका निकाल रहे हैं, क्यू का निकाल रहे हैं, ठीक। अब बात करते हैं आर की। आर का न्यू कितना था 5/12, ओल्ड कितना है 3/12, कितना आ गया इसका 2/12। तो ऐसे करके जो रेशियो निकल कर आया वो कितना आया 3:2। तो होगा क्या, ये जो 1,87,500 होगा ये 3:2 में डिवाइड हो जाएगा। जब तुम इसको 3:2 में डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा आएगा लगभग 1,12,500 और 75,000 रुपए, ठीक। ये क्या होगा, गुडविल का पैसा जो कि पी को मिलेगा। कौन कौन दे रहा है, क्यू देगा इतना और आर देगा इतना। तो ये पता चल गया। तो बस बिना किसी देरी के लिख दो कि जो पी है उसको पैसा मिलेगा, कौन कौन देगा, क्यूज कैपिटल से आएगा इसको 1,12,500 और एक और क्या आर्स कैपिटल से आएगा भाई साहब को कितना पैसा 75,000। ये लिख दिया। अब ऑब्वियसली बात है जब ये पैसा देंगे तो इनकी कैपिटल से कटेगा भी सही, ठीक। तो यहां पर क्या आएगा कि भैया पी को पैसा दिया गया है, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, मतलब डेबिट साइड लिखा जाएगा। डेबिट क्या होंगे, क्यू और आर। कितने कितने थे, 1,12,500 क्यू दे रहा है और 75,000 के कौन दे रहा है, आर दे रहा है, ठीक। ये कर लिया तुमने। अब इतना करने के बाद अभी तो एक ही एडजस्टमेंट पढ़ा था चाचा, हाँ एक ही पढ़ा था ना अभी, मैंने जानबूझ से बड़ा क्वेश्चन लाया हूं ताकि तुम लोग को हर एक चीज क्लियर हो। अब आओ सेकंड पर, क्या क्यूज शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है भाया फ्रॉम द क्लोजर ऑफ लास्ट अकाउंटिंग ईयर टिल द डेट ऑफ द डेथ टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट। पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पर तुम क्या करोगे, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करोगे। किसके प्रॉफिट का कैलकुलेशन, डिसीज्ड पार्टनर के प्रॉफिट का कैलकुलेशन टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। तो करना क्या है, टाइम बेसिस वाली मेथड है, आज सुबह ही बताया था मैंने टाइम बेसिस को, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, राइट। इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक, ओके। अब यहां पर मैं निकाल रहा हूं शेयर ऑफ प्रॉफिट, कैसे निकालते हैं टाइम बेसिस पर, ठीक। तो टाइम बेसिस का यूज करके हम प्रॉफिट निकालना सीख रहे हैं। देखो लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना था 1,80,000। इस पर तुम्हें क्या करना है, उसका शेयर लगाना है पहली चीज, और दूसरा क्या, उस कब मर रहा है वो तारीख तक का चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है वो 6 महीने जिंदा रहा तो 6 महीने लग जाएगा इधर पर, और दूसरा क्या, उसका शेयर कितना है 5/12। तो बस इतना काम तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, और ये भी कटेगा, ये हो जाएगा कितना 90,000, ठीक। ये कटेगा तो ये होगा कितना 12 कम 12 और ये होगा 7,500, ठीक। तो 7500 गुणित 5 करना है, ऐसे करके आपको जो प्रॉफिट शेयर जाएगा वो कितना जाएगा 37,500, ठीक। ये 37,500 क्या है, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो कि डिसीज्ड पार्टनर का टिल द डेट ऑफ हिज डेथ। ये जो पैसा होगा इसकी एंट्री क्या होगी वो सुन लो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू पीज कैपिटल अकाउंट। ये होती है किसकी, जर्नल एंट्री प्रॉफिट देने की, ठीक। वैसे अभी हमको जर्नल एंट्री नहीं करना है, स्टिल मैंने बताया। अच्छा तो अब क्या करो, यहां पर लिख दो P&L सस्पेंस अकाउंट, कितना प्रॉफिट दिया जा रहा है 37,500, कहानी खत्म, ठीक। ये कर लिया तुमने। अब आओ भाई और देखो कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है। थर्ड वाला कोई काम का नहीं, फोर्थ वाला कोई काम का नहीं, फिफ्थ वाला 10% का इंटरेस्ट देना है भाया को, बड़ा आसान है। पी का कैपिटल था 3 लाख, 3 लाख का 10% कितना होगा 30,000 होगा, लेकिन 30,000 तो पूरे साल भर का होगा, लेकिन हमें निकालना है 6 महीने का, तो 30 का आधा कर दो, कितना होगा 15,000 होगा, ठीक। तो इंटरेस्ट
ऑन कैपिटल 15,000 मिलेगा चाचा को। ठीक है जी, और देखो और कुछ है क्या, लास्ट वाला पॉइंट अभी काम का नहीं है, वो अभी थोड़ी देर बाद काम का होगा। ठीक, तो जब तुम इतना कर लो उसके बाद चाचा बैलेंसिंग करनी है तुम्हें तगड़ी वाली। ठीक है, तो ताकि तुम लोग का टाइम वेस्ट ना हो, मैं फटाफट से कैलकुलेशन कर रहा हूं फास्ट फॉरवर्ड में। ओके, सो मैंने टोटल कर लिए, लेकिन आपको एक चीज बतानी थी इसलिए मैंने पूरा काम नहीं किया। वो ये कि अक्सर पता है क्या होता है, हम यहां पर आने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि बैलेंसिंग करें कैसे। तो आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बता रहा हूं ताकि तुमको कभी प्रॉब्लम ना हो आगे, कि कभी भी क्या किया करो, ऐसा एक कॉलम बना लिया करो, ये बना लिया करो, इससे तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा आधा सा। यहाँ लिख दिया करो पी क्यू और यहाँ लिख दिया करो आर। ठीक है, अब यहाँ लिख दिया करो क्रेडिट, यहाँ लिख दिया करो डेबिट। ठीक, अब पी के क्रेडिट का टोटल लिखो सबसे पहले कितना है। पी के क्रेडिट का टोटल आया था 5,55,000, तो 5,55,000 यहाँ लिख दिए। ठीक, डेबिट साइड का टोटल लिखो कितना है, सिर्फ 50,000 है, तो 50,000 लिख दो। ठीक, अच्छा इसको हमेशा माइनस में लिखा करो डेबिट वाले चीजों को। ठीक है, अब क्या किया करो, क्यू का देखो, क्यू का है 2,62 और डेबिट साइड का है 1,52,500। 2,62 और 1,52,500। ठीक, ये कर दी, आएगा आपका नेगेटिव में आएगा, एक बार कंफर्म कर लो, नहीं है, हाँ 1,52,500। अच्छा, आर की बात करें तो आर का है आपका 1,59,000 और इस साइड का है 1,05,000। ठीक, 1,59,000 और ये आपका है 1,05,000। ठीक, सबसे पहले जब इतना काम आपका हो जाए, ठीक, अभी मैंने क्या किया है, बस क्रेडिट साइड टोटल किया और डेबिट साइड के टोटल्स देखे हैं बस कि किसको कितना कितना डेबिट हुआ। ठीक, जब तुम इतना कर लो उसके बाद इसको माइनस किया करो, बैलेंसिंग किया तो यहां पर ये पता चला कि इसका आ रहा है कितना हिसाब, 5,05,000 रुपए का, इसका हिसाब आ रहा है आपका कितने का, 1,09,500 रुपए का, और इसका हिसाब आपका आ रहा है कितना, 54,000 रुपीज का। ठीक, अब करना यह है कि सबसे पहले देखना है कि जा कौन रहा है, पी जा रहा है, तो ये जो पी का बैलेंस है सबसे पहले इसका काम कर दो। ध्यान रखो जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो ये जो बैलेंस होता है, जो भी बैलेंस निकल कर आएगा, ये उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या, पीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, 5,05,000 रुपए जो होंगे वो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे उसके एग्जीक्यूटर के खाते में। एक का काम खत्म। अब सिंपली क्या करो, क्यू और आर का बैलेंस लिख दो, लेकिन क्यू और आर का बैलेंस यहां नहीं लिखना है। अक्सर कई लोग ये गलती कर देते हैं, बैलेंस कैरेट डाउन लिखो, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स होंगे उनका आप बस कैरेट डाउन करोगे, कितना कितना, 1,09,500 और 54,000। ठीक, 1,09,500 और 54,000। ठीक, बस जीवन सफल। ओके, अब हम बनाते हैं एग्जीक्यूटर अकाउंट। और एग्जीक्यूटर अकाउंट में देखो सीधी सी बात है, हमने यहाँ पे 5,05,000 रुपए एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर किए हैं, मतलब यहां से निकल कर पैसा कहां जाएगा, एग्जीक्यूटर अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर आपका जाएगा क्या, 5,05,000 रुपए। कहां से आया ये पैसा, ये पैसा आया पी के कैपिटल अकाउंट से, तो पीज कैपिटल अकाउंट यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक, अब बहुत ध्यान से समझना, जो पहला पॉइंट है वहां पर, मतलब जो पॉइंट्स एडजस्टमेंट वाले, उसमें जो लास्ट पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि जो एग्जीक्यूटर है, पीज एग्जीक्यूटर, उसको आधा पेमेंट, हाफ ऑफ द नेट अमाउंट पेबल इमीडिएटली। ठीक है, और बाकी का कहां ट्रांसफर किया जा रहा है, उसके लोन अकाउंट में। तो क्या करो, ये जो 5,05,000 रुपए है, इसका आधा जो होगा वो क्या होगा, तुरंत पे कर दो, टू बैंक लिखो, और इसका आधा करो, कितना होगा, 2,52,500। ये पैसा तुरंत पे हो जाएगा, और बाकी का जो पैसा होगा वो पैसा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, क्या क्या क्या, पीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट में, क्योंकि आधा पैसा क्या बोला था, दे दो और आधा पैसा लोन अकाउंट में डाल दो। बस ऐसे करके क्या हो गई, बैलेंसिंग हो गई, 5,05,000 और 5,05,000। ठीक, तो इस तरीके से बनाया जाता है एग्जीक्यूटर अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट। खास चीज थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कब कैसे क्या लिखना है ध्यान रखो, स्टेप बाय स्टेप जो चीजें मैंने बताई हैं अगर तुम दिमाग में रखोगे ना तो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट cabin।